असम विधानसभा चुनाव का दंगल रफ्तार पकड़ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने असम के नजीरा की अपनी रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। असम के मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। असम के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी केवल अपना स्वार्थ साध रहे हैं। ये दोनों वही काम करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है। मोदी और हिमंता चाहते हैं कि जनता को डरा धमका कर राज किया जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि असम में ऐसी सरकार बने जो आपको बिना डराए धमकाए आपके लिए काम करे, आपकी सेवा करे, आपकी संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाए। एक व्यक्ति इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि सब कुछ उनका परिवार लूट रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, माफियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, सिंडिकेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपके साथ क्या हो रहा है? आपके विद्यालय, आपके स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप दिन रात काम कर रहे हैं, आपका वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा है। आप मेहनत करके, संघर्ष करके, अपना खून पसीना बहा के अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनको शिक्षित करते हो। सबकी डिग्री है किसी न किसी तरह की, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता है। आज के असम में इतनी संपत्ति है, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन किसी को ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा की सुविधा मिल रही है, ना स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा मोदी के गुलाम बन गए हैं। आज नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते पूरे देश में संकट है। ये चाहते हैं कि डबल गुलामी की सरकार असम की जनता को गुलाम बना दे। असम की जनता को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। हम सभी को मिलकर ऐसा असम बनाना है जहां हर युवा के पास काम हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो और लोग खुशहाल हों। इन्होंने डबल इंजन की सरकार कहा था कि नहीं? पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा। आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम के कई ट्राइबल्स हैं जिन्हें एसटी का दर्जा देने का वादा किया गया, लेकिन इतने सालों से सरकार होने के बाद भी वो वादा पूरा नहीं किया गया। बहनें महंगाई से परेशान हैं, बच्चों की फीस, किताबें, खाने पीने की चीजें सब कुछ महंगी हो चुकी हैं। इस महंगाई ने त्योहारों को फीका कर दिया है। असम की संस्कृति में महिलाओं को मजबूती दी गई है, लेकिन ये सरकार महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। प्रियंका गांधी ने आगे बोलते हुए कहा कि लाभार्थी योजनाओं के जरिए बीजेपी लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रही है। इस बार चुनावी लड़ाई एक ऐसे राज्य को सुनिश्चित करने के लिए है जहां संस्कृति फले फूले और हर किसी की अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित रहे। और आपके मुख्यमंत्री
सिर्फ भ्रष्टाचार में मग्न हैं। आपको स्कीमें भी देते हैं तो उसके बजाय उसके बदले में आपसे आपकी मजदूरी लेते हैं। कहते हैं कि जाइए रैली में बैठिए, जाइए प्रोग्राम में बैठिए, ताली बजाइए, वाह वाह करिए, तभी आपको स्कीम मिलेगी। इसमें ना आपके जीवन की समझ नहीं है। मेरी बहनों, मैं जानती हूं, सुबह से शाम काम करती हो, घर जाती हो, खाना पकाती हो, बच्चों की देखभाल करती हो, बच्चों का स्कूल का काम होता है उसमें मदद करती हो, घर की सफाई करती हो, जब सब सो जाते हैं तभी सोती हो। ये समय कहाँ है आपके पास कि आप किसी की रैली में जाके बैठे, किसी के प्रोग्राम में जबरदस्ती बैठे? कहाँ है ये समय आपके पास? ये आपका कीमती समय है जो आपको निकालना पड़ता है जबरदस्ती, इस डर में, इस भय में कि आपको फिर स्कीम नहीं मिलेगी। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को असम में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और उन्हें धमकियों और डरा धमका कर परेशान किया जा रहा है। तो चाहे मोदी जी हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, दोनों सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं। सिर्फ आपके लिए तब काम करते हैं जब उसमें उनका कुछ फायदा दिखता है, और दोनों चाहते हैं कि डराकर धमकाकर इस देश की जनता पर राज करें। यह इस देश की परंपरा नहीं रही है। आजादी की लड़ाई थी, आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। डर और भय के लिए लड़ नहीं रहे थे, हम उसके खिलाफ लड़ रहे थे, और आज भी यही हमारी लड़ाई है। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। दरअसल असम में 9 अप्रैल को चुनाव होगा और 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में कांग्रेस ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया है। दूसरी ओर बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि 4 मई को कौन असम की सत्ता का सिकंदर बनता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो रहा है। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।